हेलो स्टूडेंट्स, ऑन माय चैनल टॉक मैथ्स राजीव माहेश्वरी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की बिल्कुल बेसिक टाइप की 2-4 प्रॉब्लम्स की थी और उसका कंसेप्ट समझाया था। आज मैं बात करूंगा कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस डेरिवेटिव्स से किस तरह से हम बाय यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखिए, व्हेन y is a function of x and if the function is increasing function, तब हमने ये बात की थी कि slope of the function that is slope of the tangent that is dy upon dx वो कैसा होता है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। और जब फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो उस केस में स्लोप ऑफ द टेंजेंट निगेटिव, मतलब dy upon dx निगेटिव। अब ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन एक बार चेक करते हैं कि भाई देखें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कंडीशन उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कट डिफाइन कर रही है, नहीं कर रही है। कैसे, तो वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में देखेंगे। इफ जहां कॉन्सेप्ट आता है ना कि मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो लेट fx be a continuous function in closed interval ab and differentiable in open interval ab, then fx is increasing in AB such that f dash x is greater than 0, or fx is a decreasing function in AB such that less than 0. This is the necessary condition. Necessary condition for the function to be increasing. तो हम ये मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन चेक कर रहे हैं कि भाई फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है। देखिए, ये बात कही जा रही है कि fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल। तो सपोज लेट x बी एनी पॉइंट इन AB। अच्छा, अब सिंस fx इज डिफरेंशिएबल तो देखो हम जानते हैं व्हाट इज f डैश x। f डैश x होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h और h ग्रेटर देन 0। f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h ग्रेटर देन 0। अब सिंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हम कह रहे हैं fx इज इंक्रीजिंग। When fx is increasing, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन से, इंक्रीजिंग की डेफिनेशन से हमको पता है कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x। अगर हम x इंक्रीज कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करे, मतलब x को हमने x प्लस h कर दिया तो ये भी f ऑफ x प्लस h विल बी ग्रेटर देन fx बिकॉज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये हम कह सकते हैं f ऑफ x प्लस h माइनस fx इज ग्रेटर देन 0। f ऑफ x प्लस h माइनस fx इज ग्रेटर देन 0 और h इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये जो पूरी चीज आ गई, ये क्या आ गई, सो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h दैट इज ग्रेटर देन 0। मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f डैश x ग्रेटर देन 0। अब अगर हम बात करें, देखो ये हमने फर्स्ट पार्ट यहां पर किया। अब इसी में थोड़ी ज्यादा बोर ना करते हुए मैं थोड़ी सी मेहनत अपनी बचा लूंगा। इसी को हम सेकंड पार्ट में सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि बात वही रहनी है कहानी। ठीक है, अब की बार कहा जा रहा है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो x की वैल्यू तो इंक्रीज होती है, लेकिन f ऑफ x प्लस h डिक्रीज होगा। x की वैल्यू इंक्रीज होने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0।
और जब ये लेस देन 0 हो गया तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, और लेस देन 0 पर f डैश x इज लेस देन 0. सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग such that f dash x is less than 0. फंक्शन इज इंक्रीजिंग अगर f dash x ग्रेटर देन 0 होगा. ये हुई नेसेसरी कंडीशन. अब एक बार इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन होगी उसको भी चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं. सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, इसका जस्ट रिवर्स कर दो कि अगर f dash x ग्रेटर देन 0 है तब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. तो सफिशिएंट कंडीशन, लेट fx be a differentiable function in AB. Suppose fx be a differentiable function in AB and f dash x is greater than 0. अभी मैं greater than 0 की बात कर रहा हूं, पहले इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं. क्या गिवन है हमको कि fx डिफरेंशिएबल फंक्शन है such that f dash x greater than 0. अगर f dash x greater than 0 तो हमें क्या प्रूव करना है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग. इससे पहले भी हमने क्या देखा कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f dash x greater than 0. सो f dash x, तो लेट x1 x2 belonging to open interval AB such that x1 x2 is a subset of AB. x2 is greater than x1. Since the function is differentiable, therefore it is continuous also. Every differentiable function is continuous. अब फंक्शन देखो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, then let there be a C belonging to open interval x1 x2 such that f dash C equal to f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1 by mean value theorem. Mean value theorem के according f dash C, there will exist a point C such that f dash C equal to fx2 minus fx1 upon x2 minus x1. अब देखो ये गिवन है हमको कि भाई f dash x is greater than 0 in this interval AB. अब C पॉइंट लिया हमने x1 x2 के बीच में, कोई भी कहीं भी पॉइंट है इन दिस इंटरवल. C जब x1 x2 में और x1 x2 सब इंटरवल है AB का, तो इसका मतलब C इसको बिलोंग करता है AB को. तो f dash x greater than 0 मतलब f dash C भी greater than 0 होगा. सो दिस इज greater than 0. अब x2 minus x1 यहां से पता लग रहा है हमें कैसा है, पॉजिटिव, greater than 0 x2 minus x1. x2 minus x1 पॉजिटिव है, ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा, greater than 0 होगा, which implies that f of x2 is greater than f of x1. It means function is increasing. तो हमने क्या देखा कि अगर f dash x greater than 0 है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f dash x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0. ये कंसेप्ट आगे क्वेश्चंस में लगाएंगे, डेरिवेटिव से ही करेंगे कुछ. अच्छा, अब इसी को लेके मैं सेकंड पार्ट की भी बात कर दूं कि अगर फंक्शन इफ f dash x इज लेस देन 0 तब हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग. तो आगे तो सेम है बात, तो f dash c इक्वल टू fx2 माइनस fx1, ये भी सेम रहेगा. अब f dash c इज लेस देन 0, जैसे हमने ग्रेटर देन 0 लिया था ऐसे यहाँ पर क्या ले लेंगे, लेस देन 0. इसका मतलब ये पूरी चीज क्या हो गई, लेस देन 0. तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, पूरी वैल्यू लेस देन 0 आनी है. तो हमें पता है कि a अपॉन b इज लेस देन 0. इफ b is greater than 0, it implies that 100% a is less than 0. तो वही हुआ, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है अपने पास, और fx2 minus fx1 will be less than 0, मतलब fx2 will be less than fx1. तो यहां से क्या पता लगा हमें कि fx is decreasing. तो ये हुई नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन फॉर इट्स मोनोटोनिसिटी. अब क्या होता है कि एक फंक्शन
may increase in some interval and it may decrease in some interval. जैसे हमने एक पिछले वीडियो में बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल देखा था, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं कि भाई किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए तरीका ये है, वी विल फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आया 2x, ठीक है। नाउ फॉर रियल नंबर्स 2x ग्रेटर देन 0 कब होगा, 2x विल बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x बिलोंग्स टू, एंड 2x विल बी लेस देन 0, इसका मतलब x बिलोंग्स टू, और f डैश x, 2x क्या है अपना f डैश x, f डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग। इट इंप्लाइज दैट fx इज, और इसका मतलब fx इज डिक्रीजिंग। तो ये तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन था एक, कि वो हमने ले लिया कि भाई ग्रेटर देन 0 और देख लिया x के लिए। टिपिकल टाइप के जो फंक्शंस आएंगे तो उनको करने का क्या तरीका रहेगा, वो तरीका बताता हूं मैं। डोंट गो फॉर द इनइक्वालिटी प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए नहीं जाएंगे हम। ये तो हमने बताया कि भाई ये पूरे रियल नंबर्स के लिए किस तरह से इंटरवल में डिवाइड करेंगे। अब इसका जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, देखो इसको अभी लिखा रहने देता हूं मैं। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो देखो हमने देखा कि फंक्शन इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। जैसे हम देखते हैं ना साइन एक्स कोस एक्स वगैरह के जो फंक्शन थे, अब 11th क्लास में जैसे साइन एक्स का ग्राफ देखते थे, ये आता था, है ना। ये तो मतलब कहने का कि साइन एक्स फंक्शन जो है ना कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीजेस इंक्रीजेस, फिर डिक्रीज करना शुरू कर दिया, फिर इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो अगर कोई भी कर्व है जहां पर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एटसेट्रा, तब हम देखते हैं कि व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स नेचर फ्रॉम, देखो ये इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज करना शुरू हुआ। तो जब ये अपनी नेचर चेंज करता है ना, यहां से डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अब फिर इंक्रीज करना शुरू हुआ, ऐसे ही। तो वहां पर एक हमें पॉइंट ऐसा मिलता है कि जिस पर टेंजेंट ड्रॉन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy अपॉन dx। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट, जहां से फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, वो फंक्शन, वो पॉइंट जो है वो कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट, तो उस क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट पर क्या हो रहा है, f डैश x 0, dy upon dx इक्वल टू 0, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और टेंजेंट जब x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप उसका क्या होगा, 0। तो पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो क्या करेंगे, हम f डैश x निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा है। f डैश x 0 रख दिया हमने, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू मिल जाएगी हमको। इनको क्या बोला हमने, दीज आर क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट। तो हम देखते हैं टर्निंग पॉइंट के एक तरफ तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और दूसरी तरफ डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर इस टर्निंग पॉइंट पर देखें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, इधर देखें तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो हमें क्या करना है, अगले स्टेप में हम जो भी अपने को इंटरवल दिया हो उस इंटरवल के सब इंटरवल्स बना लेंगे यूजिंग दीज क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मेक इंटरवल्स। अब जब इंटरवल्स बन गए उसके बाद आसान बात हो गई बिल्कुल, स्टडी द साइन ऑफ f डैश x इन these intervals। इन इंटरवल्स में इसका साइन स्टडी करेंगे हम, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। इफ f डैश x is greater than 0 function is increasing, if it is less than 0 function is decreasing। तो बात क्लियर है। हमें क्या करना है, फंक्शन कोई भी हमें पॉइंट दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखो, सॉल्व करो। सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आई उनको बोलते हैं हम क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट। फिर उसके इंटरवल्स बना लें और उस इंटरवल में ये देखें। तो ये जो बिल्कुल सिंपल सी बात थी ना जो हमने ऐसे की थी, इसको अब इस तरीके से आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम दैट वी विल सॉल्व बाय दिस वे। क्या करना है इसमें, अब ये तरीका अभी ये भूल जाएंगे, ऐसे ही हमने किया था।
नाउ कम अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम। एफ एक्स गिवन है हमको, क्या करेंगे हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। अब देखो यहां से ये मैं बता रहा हूं इधर एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर है, एफ डैश एक्स निकाला हमने 2x आया। अगला स्टेप एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, 2x इक्वल टू 0 रख दिया, x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 0। तो 0 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो हम अब इंटरवल बना लेंगे। इंटरवल किस में बनाना है, ऑल रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर्स के इंटरवल किस तरह से बनेंगे, माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से, उसके बाद इंटरवल बन गया भाई, एक माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से। उसके बाद एफ डैश एक्स देखेंगे कि इस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव। एफ डैश एक्स क्या है 2x। इस इंटरवल में 0 से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमें 2x कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। और इसमें जब पॉजिटिव मिलेगा तो दूसरे इंटरवल में अल्टरनेट चलते हैं, वो अभी और थोड़ा जब ज्यादा इंटरवल्स बनेंगे, कोई क्वेश्चंस लेंगे तब बात करेंगे। तो यहां से हमें देखा कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to infinity और डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0, जो कि यहां भी हमने चेक किया था। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ भी तो जानते हो तुम, पैराबोला तो होता है। तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, देखो हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ बनेगा। 0 से इंफिनिटी है जब x, तो इधर जो हम देख रहे हैं ग्राफ, इस पर अगर टेंजेंट बनाई जाए वो टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगी, तो dy अपॉन dx पॉजिटिव। और माइनस इंफिनिटी से 0 इधर अगर हम कोई भी बनाएंगे टेंजेंट, उसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये प्रोसेस हुआ। अब इस प्रोसेस से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मैं, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम्स अलग अलग वैरायटी की हैं, काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद फिर मैक्सिमम मिनिमम, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, उस पर भी बढ़ेंगे। तो ये वीडियोस टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन दबाएंगे। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और एंजॉय करें।